नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आप सभी के साथ बात करने वाला हूं IEX यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के स्टॉक के बारे में। इस शेयर में मैंने वीडियो बनाई कल और इसके जब रिजल्ट्स आए तब मैंने इसके रिजल्ट्स भी आप सभी के साथ डिस्कस करे। रिजल्ट्स बहुत ज्यादा खराब आए, आप सभी ने देखा। उसके बाद रिएक्शन भी स्टॉक में धीरे धीरे करके 4.5% की गिरावट आपने कल के सेशन में आती हुई देखी। इस स्टॉक में काफी सारे लोगों की पोजीशन काफी हायर लेवल से इसमें बनी हुई है और ऑलमोस्ट सबका पैसा, किसी का 20%, किसी का 50%, इतने से डाउन है। काफी ज्यादा डर का माहौल है इस स्टॉक में और कमेंट्स की तो मतलब लाइन लगी हुई है इस स्टॉक को लेकर कि क्या करना चाहिए इस शेयर में। दो ही ख्याल आ रहे हैं इस समय लोगों के मन में। खरीदने का तो किसी के पास नहीं है मेरे हिसाब से इस समय ख्याल, लेकिन जिसके पास है वो यही जरूर सोच रहा है क्या हमें अपने स्टॉक को बेचकर दूसरे स्टॉक में शिफ्ट कर देना चाहिए या फिर इसी स्टॉक को एवरेज करना चाहिए। इसी के बारे में मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूं। इस स्टॉक के बारे में अगर आप समझने की कोशिश करें तो पहले थोड़ी 2-3 बेसिक चीजें जान लेते हैं जो इस स्टॉक को कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने की कोशिश करती हैं। तो मैंने सिंपली एक एप्लीकेशन है स्क्रीनर, आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी आगे चल के। स्क्रीनर खोलो, स्टॉक सर्च करो और वहां पे आपको दिखेंगी जो चीजें देख रहा हूं मैं, वही आप देख लेना। 12,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है इस स्टॉक का। करंट मार्केट प्राइस 134 का है। 52 वीक लो लगा है इस स्टॉक में और बहुत सारे स्टॉक इस समय 52 वीक लोस पे हैं। बाजार बेशक ऊपर से 10-15% ही है, लेकिन स्टॉक्स की जो पिटाई हुई है वो बेसाब हुई है, आप सभी को पता है। और बहुत सारे हैं, एक आध नहीं है। उनमें से एक स्टॉक ये भी है। इस शेयर का 52 वीक हाई 304 रुपीज का है, यानी ऊपर से आधे से भी कम रह गया ये शेयर। लगभग 60% की गिरावट देखी आप लोगों ने इस स्टॉक में। अब आगे बढ़ते हैं। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग देखें तो वो लगभग 15-20 की पीई पे आ चुका है और बुक वैल्यू पर शेयर 8.37 रुपीज की है, जिसके सामने स्टॉक आपको 134 पे मिल रहा है, यानी ऑलमोस्ट अब आप कह सकते हैं 16 टाइम की बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। तो सस्ता बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं आपको कुछ मेन चीजें बताना चाहूंगा। अगर ये स्टॉक सस्ता नहीं है तो उसके पीछे का रीजन है, आप इसके रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए, 48.6% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 63.3% का है। आप मार्केट में स्टॉक सर्च करना और फिर आप मुझे बताना कि कौन सा ऐसा स्टॉक है जितना इतना हैवी, जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय है। ठीक है, ये जरूर आप डेफिनेटली सर्च करना। अब इसकी पॉजिटिव चीजें देखें और नेगेटिव देखें तो नेगेटिव मुझे 2 दिख रही हैं, जिसमें से एक बिल्कुल बेकार है। एक है स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 16 टाइम टू इट्स बुक वैल्यू। ये मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। अब बाजार इतने हैवी रिटर्न ऑन इक्विटी, इतने हैवी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय वाले शेयर को कोई बुक वैल्यू पर शेयर के आसपास तो ट्रेड करवाएगा नहीं। बाजार भी क्या करता है, वैल्यूएशन देता है उसको जिसकी फोकस है, जिसका ग्रोथ ज्यादा हो सकती है। सिंपल सी बात है। अब आप अगर कोई सरकारी बैंक देखते हैं, उसके वैल्यूएशन नहीं मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि भाई पहले तो उस पर गवर्नमेंट का हाथ हो गया कि भाई वैसे ही नहीं मिलना उन्हें, सरकारी चीजों को वैल्यूएशन मिलती ही नहीं है। कब सरकार क्या कर दे पर भरोसा नहीं बाजार में। ठीक है, दूसरी बात, उन स्टॉक्स को हमेशा वैल्यूएशन मिलती है जिनकी ग्रोथ बहुत तेज होती है, अर्निंग पर शेयर तेजी से बढ़ता है। अब मैं आपको बताऊं इसकी अच्छी चीजें। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 24.2% कैगर ओवर लास्ट 5 ईयर। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी का 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड 47% का है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि अभी अभी बढ़ गया है, पहले से चलता आ रहा है। अभी अभी बढ़ने वाले अलग शेयर हैं, वो भी मैं आपको बता सकता हूं। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ डिविडेंड पे आउट ऑफ 52.4%। तो ये बड़े चार्ट्स पे मैं ओवरऑल आपको अगर वैसे बता दूं, डिविडेंड यील्ड जो कंपनी की लगभग 1.5% की पर ईयर की है। ठीक है, कंपनी मीडियन सेल्स ग्रोथ इज 16% ऑफ लास्ट 10 ईयर्स। तो अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है। दिक्कत आ रही है इसके प्राइस एक्शन से, दिक्कत आ रही है इसके रिजल्ट से, जो कि बहुत खराब है। अब मैं आता हूं सीधे प्राइस एक्शन के बारे में बात करने। दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली उनके लिए जो लगभग 30% से ज्यादा का लॉस बियर कर रहे हैं। हाँ, अगर आपके पास 2%, 4%, 5% का लॉस है, फिर आपको इंतजार करने की नहीं, निकल जाने की जरूरत है। यानी अभी स्टॉक खराब है, अगले 6 महीने खराब रहेगा तो ठीक है, हम अपना पैसा निकाल लेते हैं भाई। 5-7% तो देखिए आप दूसरे स्टॉक से रिकवर कर सकते हैं, लेकिन आपका लॉस 30% से ज्यादा है। मान लीजिए 35 है, 30 है, 50 है, 250-300 रुपए से लेके बैठे हैं, नहीं बढ़ रहा है, गिरता ही जा रहा है, लॉस बहुत हो गया है, अब बेच नहीं पा रहे, तो क्या करना चाहिए उसके बारे में मैं बता रहा हूं। कंपनी को मैंने बताया, कंपनी कहीं से कहीं तक दिक्कत में नहीं दिखती है। दिक्कत आ रही है भी रिसेंटली नंबर्स खराब आ रहे हैं, इसलिए स्टॉक का प्राइस गिर रहा है, ऊपर से बाजार गिर रहा है। और इस तरीके के स्टॉक हाई बीटा जो होते हैं वो बाजार के साथ तेज गिरते हैं। बाजार यहां से दोबारा भागने लगे। अभी ये मत कह देना यार मंडे को 400 पॉइंट भाग रहा है, ये नहीं भाग रहा है, ऐसा नहीं होता।
जब रैली आती है ना तो बाजार में से 70 पॉइंट भागे, लेकिन स्टॉक 10% भागते हैं। ये उस कैटेगरी का स्टॉक है। आप सभी ने देखा था ना कैसे 300 वाला 900 रुपये हो गया था, कोई ज्यादा समय नहीं, 2-3 महीने में ही हो गया था। तो दम रखता है स्टॉक, आपको पता है इसकी रैली का, ठीक है। अब मैं बात करूं इसके चार्ट्स पे आके, तो स्टॉक में वन साइडेड तेजी देखिए आपने। कोविड के समय स्टॉक 50 रुपए पे था, वहां से भागते भागते 350 रुपए का हो गया, लगभग 300 रुपए का, यानी 500% के रिटर्न्स। कितने साल में? 1.5-2 साल में। तो अब भरोसा हुआ होगा ना। तो स्टॉक अपने सपोर्ट्स की बात करें तो स्टॉक ने लगभग 2021 के मार्च, अप्रैल, मई, जून 4-5 महीने कंसोलिडेशन दिखाया, लगभग 100 रुपीज से लेकर 120 रुपीज तक। उसके बाद 140 के पास आने के बाद एक ब्रेकआउट मिला स्टॉक में, जिसके बाद सीधे स्टॉक 2 महीने के अंदर अंदर 250 रुपए का हो गया, 270 रुपए का। ओवरऑल ये जो 100 से लेके 120, 25, 30 रुपए की रेंज है, ये बहुत हैवी सपोर्ट है। ये ब्रेक नहीं होगा। यहां से भी 15-20% नीचे है, जो कि अब आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं कि आप 30% का नुकसान लेके एक दूसरे स्टॉक से पैसा बनाने की सोचेंगे, या यहीं रह के 10-15% और हो जाए, कोई बात नहीं, रख के वहां थोड़ा सा और एवरेज करके स्टॉक का प्राइस नीचे लाएं, अपने बाइंग प्राइस, और होल्ड करें। जबकि ये भी स्टॉक चलेगा तो डेफिनेटली 200 या 180 तो आएगा, तो आपका लॉस भी रिकवर हो जाएगा, यहीं प्रॉफिट भी बन सकता है। तो ये स्टॉक मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शॉर्ट टर्म में आपको 3 महीने 6 महीने और दिक्कत रह सकती है, नो डाउट। अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आपका क्या डिसीजन था, शिफ्ट करें या फिर बने रहें। मैं पर्सनली ये व्यू दूंगा कि अगर आप 30% से ज्यादा लॉस बियर कर रहे हैं तो मुझे लगता है यही स्टॉक आपका लॉस रिकवर करेगा। दूसरी जगह जाएंगे तो वो भी 30% इतनी जल्दी आपको पैसा नहीं बना के देगा। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।